उदित्यं जातवेदशम् देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् विनाय चक्षुंषे वो दृष्टि में न आया चाहा पता लगाना उसका पता न पाया होकर निराश जब मैं घर लौटा आ रहा था सृष्टि का कोना कोना प्रभु गान गा रहा था दर्शन प्रभु का करके जब दिल मेरा न माना भर कर खुशी में उसने गाया नया तराना जीवन में ज्योति प्राण में प्रेरणा तुम्ही हो मन में मनन बदन में नव चेतना तुम्ही हो नव चेतना तुम्ही हो ओम शांति शांति शांति। धर्म प्रेमी सज्जनों सादर नमस्ते। आज कोविड-19 का ये 5वां वीडियो आपके सामने आ रहा है। हम आपको बता रहे थे कि मनुष्य आज इस महामारी से दहशत में है और यह दहशत मानव का गुण नहीं है, ये पशुओं का गुण है। अगर कोई मानव शरीर में आकर के भी दहशत में है तो इसका तात्पर्य है कि उसने मानव जीवन के प्रयोजन को समझा नहीं और उसके लिए पुरुषार्थ नहीं किया। कैसे पशुओं का गुण है, आप थोड़ा सा इसकी ओर दृष्टिपात दौड़ाइए, मैं आपका ध्यान उधर आकृष्ट करता हूं। कभी आप न चाहते हुए भी कसाई की दुकान से निकले होंगे तो आपने देखा होगा वहां पर बकरे और मुर्गियां रखी हुई हैं। एक बकरा काटा जा रहा है और दूसरा बकरा खूंटी पर बंधा हुआ है, उसके आगे घास भी है, पानी भी है। वो बकरा घास और पानी खा रहा है लेकिन एक नजर उसकी उस बकरे पर जा रही है जिसे काटा जा रहा है तो उसका रो रो कांप रहा है। वो अपने पूंछ को हिला करके, पांव को हिला करके, आंखें दाएं बाएं करके यह प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई आके मुझे बचा दे। यद्यपि मैं अभी भोजन कर रहा हूँ, चारा कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद ये कसाई मेरी भी वही स्थिति करेगा जो मेरे भाई की या मेरे ही समकक्ष के जानवर के साथ व्यवहार हो रहा है। यही हाल मुर्गियों का है। मुर्गियां जो पिंजड़े के अंदर बंद हैं वो कटती ही मुर्गी को जब देखती हैं तो अंदर ही अंदर छिटपटाती हैं, सोचती है कोई आए हमको बचा ले। तो ये दहशत का भाव, क्योंकि पशु योनि में ज्ञान होता नहीं है, वहां केवल पूर्व जन्म के कर्मों का भोग होता है, इसलिए वो लोग खाते हैं, पीते हैं, संतान पैदा करते हैं, डरते हैं, डराते हैं और मर के चले जाते हैं। अगर मनुष्य योनि में आकर के भी यही हाल हुआ तो उसका तात्पर्य हुआ कि मनुष्य ने अपने जीवन के प्रयोजन को समझा नहीं। तो इसलिए मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए, किसी भी महामारी पर विजय प्राप्त करने के लिए, किसी भी वायरस पर विजय प्राप्त करने के लिए, किसी भी संक्रामक रोग पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे सीधा और सरल फार्मूला है कि मैं अपने इस मानव जीवन के प्रति जागरूक हो जाऊं। जागरूकता कैसे आती है, मैं एक चिंतन आपको देता हूं। आप कभी कभी घर में बैठ करके या संध्या में या ध्यान में जब बैठे तो उसमें अपने आप से एक प्रश्न करें आप कि मैं इस संसार में अपने आप आया हूं या मुझे किसी ने भेजा है। बहुत सरल सा लगने वाला यह प्रश्न अपने आप में बड़ा गंभीर है, क्योंकि आप में से बहुत लोग सोच भी रहे होंगे क्या ये प्रश्न कोई विचारणीय है, क्या ये भी कोई प्रश्न है, क्या ये भी ऐसा भी प्रश्न करना चाहिए। लेकिन अगर आपने भूलवश इस प्रश्न पर चिंतन कर दिया
तो आपका जो समाधान आएगा उससे, आपको उस समाधान से एक तो प्रेरणा मिलेगी कि मुझे अब कुछ करना है, और दूसरा आपको आत्मग्लानि होगी कि मैंने आज तक अपने जीवन को यूं ही पशुओं की तरह बर्बाद किया। तो जब आप प्रश्न करेंगे कि मैं इस संसार में अपने आप आया हूं या मुझे किसी ने भेजा है, इस प्रश्न की गहराई में जब आप जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि आपके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है कि आप अपनी मर्जी से, अपनी स्वतंत्रता से इस संसार में आ सकें। व्यावहारिक जगत में भी आप देख लीजिए, आप कहीं भी जाते हैं तो उसके पीछे किसी की प्रेरणा होती है, कोई लक्ष्य होता है, कोई कार्य होता है, तब आप कहीं जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जीवन के साथ भी है। जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि मैं इस संसार में अपने आप नहीं आया हूं, मुझे किसी ने भेजा है, तो फिर आपके मस्तिष्क में दूसरा प्रश्न अपने आप आने लगेगा। एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न आता जाता है। जो जो मनुष्य चिंतन करता है, उस चिंतन में उसकी प्रश्नों की श्रृंखला खड़ी होती चली जाती है। तो दूसरा प्रश्न आपके मन में ये आएगा कि हाँ, ये तो बात सिद्ध हो गया कि मैं अपने आप इस संसार में नहीं आया, मुझे किसी ने भेजा है। अब दूसरा प्रश्न आपके मस्तिष्क में यह आएगा कि आखिर कौन है जिसने मुझे यहाँ भेजा है। तो अगर आप गहन चिंतन की ओर नहीं जाएंगे तो आप यहाँ पर आके रुक जाएंगे कि अरे भाई, संसार में मुझे माता पिता लाए हैं। ये एक आपका साधारण सा तर्क है जो आपकी जिज्ञासा को बंद कर सकता है, लेकिन वास्तव में ये पूर्ण सत्य नहीं है, ये अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य यह है कि इस संसार में माता पिता मुझे लाने के माध्यम बनते हैं, बुलाते नहीं है, वो मुझे लाने के माध्यम बनते हैं, भेजता तो मुझे कोई और है। अब दो प्रश्नों का जब आपको उत्तर मिल गया चिंतन करते करते, तो अब तीसरा प्रश्न आपके मस्तिष्क में आएगा, आखिर कौन है जिसने मुझे इस संसार में भेजा है। ये प्रश्न का उत्तर एक दो दिन में नहीं आएगा आपके पास। आप गंभीरता से विचार करेंगे, प्रश्न की गंभीरता को समझेंगे, कई दिन तक संध्या और उपासना में जब चिंतन और मनन करेंगे। होता क्या है एक्चुअल में, जब हम संध्या उपासना में बैठते हैं तो वहां हम ऐसे प्रश्न नहीं उठाते। वहां हम क्या करते हैं कि भगवान मेरा कोरोना दूर कर देना, भगवान रोजी रोटी दे देना, भगवान बेटा दे देना, भगवान नौकरी दे देना, भगवान मेरा फलाना शत्रु है उसको मार देना, भगवान व्यापार में वृद्धि कर देना। हम अपने स्वार्थमय वस्तुओं को ही परमात्मा से ध्यान में, उपासना में मांगते हैं। तो हमारे पास समय ही नहीं बचता है कि हम कभी यह भी सोचें कि वास्तव में हम जो इतनी सारी डिमांड, इतनी सारी मांग परमात्मा के सामने कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं हम, इसके पीछे हमारा रीजन क्या है। हाँ, क्या हम इस संसार में आए हैं, किसने हमको इस संसार में भेजा है। इस तरह के जब प्रश्न आप करेंगे तो आपके स्वार्थ से उत्पन्न होने वाले विचार संध्या में समाप्त हो जाएंगे। फिर आप अपनी गहराई की ओर जाएंगे। वहां सोचते सोचते आपको ये पता लगेगा कि मुझे इस संसार में वही ला सकता है, वही भेज सकता है, नंबर एक, जो सर्वज्ञ हो, नंबर दो, जो सर्वव्यापक हो, और नंबर तीन, जो सर्वशक्तिमान हो। अगर वह सर्वज्ञ नहीं है, अगर वह सर्वशक्तिमान नहीं है, अगर वह सर्वव्यापक नहीं है, तो वो मुझे इस संसार में नहीं भेज सकता। तो उत्तर क्या मिलेगा आपको कि संसार में कुछ कुछ तो मनुष्य भी जानता है, कुछ कुछ तो मनुष्य की भी पहुंच है, ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐश्वर्य मनुष्य के पास भी है, लेकिन सर्वज्ञता, पूर्ण ज्ञान किसमें है, सर्वव्यापक, जो सृष्टि के कण कण में व्यापक है, कौन है। और सर्वशक्तिमान, जिसके शक्ति के आगे सब नतमस्तक हैं, कौन है, वो परमात्मा है। यहाँ पर आस्तिकवाद का जन्म आपके हृदय में अंकुरित हो जाता है। अब आप निसंकोच, अब आपको कोई शंका नहीं रहती कि ईश्वर है कि नहीं है, क्योंकि आपको अनुमान प्रमाण के द्वारा, शब्द प्रमाण के द्वारा ये प्रत्यक्ष हो गया कि कोई ऐसी सत्ता है, सुप्रीम पावर परमात्मा, जो मुझे इस संसार में भेजती है। एक प्रश्न का उत्तर मिला। अब दूसरा प्रश्न आपके मन में आएगा कुछ दिनों के बाद। वह प्रश्न ये आएगा, आखिर वह जगत नियंता परम पिता परमात्मा जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, उसने मुझे इस संसार में भेजा क्यों है।
भेजने के पीछे उद्देश्य क्या है? यूं ही भेज दिया ना, कोई न कोई उद्देश्य होता है। माता पिता बच्चे को स्कूल में पढ़ने क्यों भेजते हैं? कोई उद्देश्य होता है। आप ऑफिस में नौकरी करने क्यों जाते हैं? कोई उद्देश्य होता है। दुनिया में हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है। ये कार्य कारण का सिद्धांत जीवन का अटूट सिद्धांत है। तो उस परमपिता परमात्मा ने मुझे इस संसार में किस लिए भेजा? क्या जो संसार के लोग कर रहे हैं वही करने के लिए भेजा? जब वही करने के लिए भेजा तो वो काम तो सभी लोग कर रहे हैं, फिर मुझे अलग से भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस गंभीरता की ओर जब आप जाएंगे तो आपके जीवन के रहस्य खुलते चले जाएंगे और ये जो मृत्यु रूपी भय आपको सता रहा है ये समाप्त हो जाएगा। तो इसका उद्देश्य, इसका उत्तर ये निकला कि मैं इस संसार में अपने आप नहीं आया हूं, मुझे किसी ने भेजा है। कौन है वो भेजने वाला? परमात्मा है। जब परमात्मा ने मुझे इस संसार में भेजा है तो परमात्मा ने किसी न किसी कार्य के लिए, किसी न किसी उद्देश्य के लिए मुझे भेजा है। जब इस उद्देश्य की ओर आप जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि परमात्मा ने मुझे इस संसार में इसलिए भेजा कि मैं इस संसार को आंखों से देखूं, कानों से सुनूं, इस संसार में परिश्रम करूं, श्रम करूं और उसके बाद इस संसार के पदार्थों का प्रयोग करते करते मुझे ये भान हो जाए कि परमात्मा ने मुझे इस संसार में किस लिए भेजा है। तो वेद में स्पष्ट कहा है कि परमात्मा दो कार्यों के लिए इस संसार में विशेषकर मानवों को भेजता है। पशुओं की बात नहीं कर रहा हूं, मनुष्यों की बात कर रहा हूं। क्योंकि पशुओं को भेजने का एक ही उद्देश्य है कि पशु जो होते हैं वो पिछले जन्म में मानव शरीर में थे, मानव शरीर में आकर के उन्होंने बहुत सारे पाप कर्म किए। उन पाप कर्मों का फल भोगने के लिए परमात्मा की न्याय व्यवस्था के अनुसार उन पापियों को दंड मिलता है और दंड के रूप में सुअर, हाथी, घोड़ा, बंदर, बिल्ली आदि अनेक योनियों में परमात्मा भेजता है और वहां जाकर के हम उन पापों का भोग करते हैं और फिर इस दुनिया से चले जाते हैं। ये तो है मनुष्य के अलावा इतरेतर योनियों की व्यवस्था। लेकिन मनुष्य को परमात्मा ने इसलिए भेजा है कि पिछले कर्मों का भोग, हमने पिछले जन्म में मिश्रित कर्म किए थे, मिश्रित कर्मों का भोग ही मानव शरीर मिलता है। उन कर्मों का भोग और नए पुरुषार्थ के द्वारा, नए कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। तो जब हमारे जीवन का यह लक्ष्य हो जाएगा कि मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करने आया हूं, तो मैं फिर इतना सावधान हो जाऊंगा कि जो भी वस्तु मेरे मृत्यु का कारण बनती है हम उसको प्रतिरोधक क्षमता पैदा करके नष्ट कर सकते हैं। ये शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि कुछ विशेष करना चाहिए जो पशु नहीं कर सकते, जो पक्षियां नहीं कर सकते, जो कीड़े मकोड़े नहीं कर सकते। तो कभी आप विचार कीजिए क्या नहीं कर सकते पशु पक्षी? संतान तो पशु पक्षी पैदा करते ही हैं, परिवार उनके भी होते हैं, खाते पीते वो भी हैं, मौज वो भी करते हैं। लेकिन एक कार्य ऐसा है जो पशु पक्षी नहीं कर सकते। वो क्या नहीं कर सकते? वो योग नहीं कर सकते, वो ध्यान नहीं कर सकते, वो भक्ति नहीं कर सकते, वो सत्संग नहीं कर सकते, वो स्वाध्याय नहीं कर सकते, वो यज्ञ नहीं कर सकते, वो परोपकार नहीं कर सकते। हालांकि आपने देखा होगा कई बार नीतिकार लोग कहते हैं परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकारार्थ इदम शरीरम। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, दूसरों को पिलाती हैं। वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, दूसरों को खिलाते हैं। नदियां अपना पानी स्वयं नहीं पीती, गाय अपना दूध स्वयं नहीं पीती, सबको पिलाते हैं, परोपकार करते हैं। लेकिन एक नियम यहाँ काम कर रहा है। दुनिया का कोई भी पशु पक्षी जानबूझकर परोपकार नहीं करता है। कर्मफल भोगने के उद्देश्य से आया है। उससे जो परोपकार होते हैं स्वाभाविक होते हैं और उस स्वाभाविक परोपकार से उसके पिछले पाप कटते हैं। इसलिए कोई भी, जैसे उदाहरण के लिए आप बहुत मोटा उदाहरण समझ लीजिए, आप अगर किसान हैं तो खेती करते होंगे, खेती का साधन बैल आपके पास होगा। तो कोई भी बैल अपने मालिक से ये नहीं कहता है कि चलो समय हो गया अब खेत जोतेंगे।
या आप इक्का चलाते हैं, घोड़ा चलाते हैं, तो कोई भी घोड़ा अपने मालिक से नहीं कहता है चलो चलो ड्यूटी का समय हो गया है, अब सवारियां आने वाली हैं, चलो बोनी कर ले, नहीं। उससे आप कार्य लेते हैं परोपकार का। गाय के पास दूध दुहने जाते हैं आप, वृक्षों से फल तोड़ने आप जाते हैं, और उस प्रक्रिया में आपको जो लाभ होता है वह नैमित्तिक परोपकार नहीं, स्वाभाविक परोपकार है, और वो न करे तो उनके पाप नहीं कष्ट। लेकिन मानव शरीर में आकर के करना पड़ता है, प्रयत्न के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा। जब हम परोपकार के कार्य करते हैं, संध्या करते हैं, चिंतन स्वाध्याय मनन करते हैं, तो निश्चित ही हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। फिर हमें मृत्यु का कोई भय नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अमरता को प्राप्त करने के लिए इस संसार में आए हैं। संसार का कोई भी वस्तु मुझको कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं चेतन सत्ता हूँ और संसार के सारे पदार्थ जड़ हैं। मैं इनका स्वामी हूँ, मैं इन पर नियंत्रण करने वाला हूँ, मैं इनका प्रयोगता हूँ, सही सही प्रयोग करूंगा तो इस संसार के कोई भी आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, ये तीनों संताप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बशर्ते यह कि मुझे मालूम हो मुझे इस संसार में किसने भेजा है और क्यों भेजा है। इसके दो ही उत्तर हैं, परमात्मा ने भेजा है, पिछले कर्मों का भोग नए कर्मों से योग करके मोक्ष की प्राप्ति, मृत्यु पर विजय। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।